नमस्कार, मैं हूं राना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और आज रघुनाथपुर में है, सिवान ज़िले के दक्षिणांचल में। रघुनाथपुर में एक अकेडमी की शुरुआत हुई है, यूँ कहें कि कोचिंग संस्थान की शुरुआत हुई है जिसका नाम है आर्क अकेडमी। और आर्क अकेडमी की शुरुआत पर आप देख चुके हैं कि आचार्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज ने आज इस अकेडमी की शुरुआत की है। तो सबसे पहले बातचीत हम उन्हीं से करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मैच बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद और मैच बॉक्स के समस्त दर्शकों को बहुत प्रणाम। और आप आदरणीय श्री राणा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज आपने यहाँ पर शुभ मुहूर्त में शुरुआत किया है आर्क अकेडमी का। क्या कहना चाहेंगे रघुनाथपुर के लोगों से इस अकादमी के बारे में? देखिए, मैं मानता हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इसके फाउंडर कौन हैं, उनकी योग्यता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति ही किसी भी संस्थान को आगे ले जाता है। आदरणीय श्री पंकज जी, जो इस एकेडमी के संस्थापक हैं, उनको मैं व्यक्तिगत तौर से 2003 से जानता हूं और मैंने इन्हें दिल्ली में पढ़ते हुए देखा है। मुखर्जी नगर में बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं ये, और अब इनका ज्ञान है उसका समुचित प्रयोग अब होने जा रहा है इस आर्क एकेडमी के माध्यम से। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये केवल शिक्षा पे ही निर्भर नहीं है, बल्कि शिक्षा को व्यक्तित्व में संपूर्ण रूप से कैसे मिश्रित किया जाए और किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसमें इनकी सोच रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा करेंगे। और सच कहिए तो इनके व्यक्तित्व से ही प्रभावित होकर और इनॉग्रेशन के लिए मुझे इनवाइट किया और मैं आया यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्क अकेडमी में हूँ, शुरुआत हुई है आज और अभी बातचीत करने का समय है। इसके जो संस्थापक हैं पंकज हमारे साथ। पंकज जी, आप आर्क अकेडमी के बारे में बताइए, किन किन विषयों की पढ़ाई होगी, किस क्लास तक की पढ़ाई होगी और क्या स्पेशलिटी होगी आपकी? सबसे पहली बात तो ये नाम थोड़ा सा अनकॉमन है, आर्क एकेडमी। मैं हमें पूछने वाला था, मैं पहले व्यवस्थाओं के बारे में। सबसे यूनिक नाम है। आर्क संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है ब्राइट लाइक ए सन। तो सबसे पहले नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। अब नाम को एग्जैक्ट रूप में उसको फार्मूलेट करने के लिए हमने एक अच्छी टीम बनाई है जिसमें काफ़ी टेक पीपल हैं और ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कि बच्चे थ्योरेटिकल सेक्शंस पे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता है। तो हमारा जो संस्थान होगा इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है उसको क्राफ्ट के रूप में, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जब होता है बच्चे को, तो वो अर्ली डेज में वो मिलता है बच्चों को बीटेक में जाके, वो भी इंडस्ट्री ट्रेनिंग करते हैं तब जाके मिलता है। उस चीज़ को वक्त से पहले यानी 9th 10th 7th 8th 9th 10th में एक्सपोजर मिलता है तो बच्चे का एक तो IQ बढ़ता है, उसका लर्निंग क्राफ्ट बढ़ता है, उसका विज़न क्लियर होता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। यहाँ पे 12th तक एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मुझे करना क्या है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे प्रैक्टिकल्स नॉलेज है उसके प्रति बिल्कुल मतलब दे आर स्लीप। तो हमारा फोकस ये रहेगा, पहला सेक्शन तो ये हो गया। तो और दूसरा जो सेक्शन है कि साइंस टेक के अलावा जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे नॉर्थ इंडिया में आप जो बच्चे ग्रामेटिकली अच्छा जानते हैं इंग्लिश बट दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ, सॉफ्ट स्किल्स होना और इंग्लिश कम्युनिकेशन होना आज की डेट में आपका बिल्कुल नीड है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कॉरपोरेट में एक्सपोजर आपको तभी मिलता है जब आप मैनेजमेंट का रोल में जाते हैं, तो कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी बिग रोल। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कम्युनिकेशन से एक टीम बनाई है जिसका मैं लीड करूँगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, कैरियर काउंस, ऑल दिस थिंग्स। ये और मोटो ये है कि बच्चों को इन्फ्यूज़ किया जाए ऐसा नॉलेज कि बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन ना रहे, उसको लाइफ में एजुकेशन में कन्फ्यूजन और फ्यूजन, दो वर्ड का CON निकाल दीजिए तो फ्यूजन हो जाता है। तो हम फ्यूज़न चाहते हैं, बच्चों में फ्यूज़न हो न कि कन्फ्यूजन। तो यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, आई होप जो भी मेरी टीम है और यहाँ पे कोचिंग में जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं,
सब दे आर वेरी डिवोटेड, दे आर वेरी स्किल्ड, सबका स्पेशलाइजेशन है। अभी चंदन एक केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया स्टूडेंट, मतलब बहुत बेहतर जानते हैं। हमारे पंकज हैं, ये भी हमारे पंकज ही हैं। तो इनका है कि ये ही इज़ डूइंग वेरी टेक जॉब इन ए वेरी पॉपुलर आईटी कंपनी, कैडेंस में काम करते हैं और ही इज़ वेरी ईगर टू शेयर हिज नॉलेज। अपने वर्किंग लाइफ से भी समय निकाल करके ये ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन जो भी इनके पास अवेलेबल है ये देंगे। हमारे राजीव हैं, मैथमेटिक्स और साइंस के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो हमारे पढ़ा सब सकते हैं, मैं भी मैथ पढ़ा सकता हूँ, बट मैंने फिर भी स्पेशलाइज्ड बंदों को रखा है यहाँ पे, हमारी टीम में रखे हैं। अभी एक रविंद्र सर हमारे मिसिंग हैं, वो जब रहेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज है हमारा जो आर्क एकेडमी है ना। तो बच्चे निकलेंगे तो यहाँ पे काफ़ी होनहार और एक मल्टी डायमेंशनल उनकी पर्सनालिटी होगी, ऐसा मेरी सोच है। इसको बस प्रैक्टिकली उतारना है धरती पे। जैसा कि आपने बताया कि पंकज मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और थोड़ी देर पहले भी इनसे चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने कोडिंग और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा जोर दिया, जो कि बहुत ही भारी भरकम शब्द है। अगर आईटी सेक्टर में जब मैं जाता हूँ, कुछ मित्र मिलते हैं, तो बड़ी बड़ी जैसे टीसीएस जैसी कंपनियों में भी एम्प्लॉई नहीं मिलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और आप 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे और इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब पॉसिबल कैसे है, वो भी रघुनाथपुर में? पॉसिबल करने के लिए हमें बच्चों को शुरू से ही, इसीलिए हमने इसको 6 से शुरू किया, शुरू से ही कंप्यूटर के बारे में एजुकेट करेंगे, शुरू से ही उसको कोडिंग सिखाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब शुरू होता है जब आपको कोडिंग का एक मोटा मोटी नॉलेज हो। तो पहले हम शुरू से ही बच्चों को कोडिंग पार्ट सिखाएंगे, लाइक जो भी लैंग्वेज है उनके लिए इजीली ग्राफिकल वे में कोडिंग सिखाना। और ये अवेलेबल है, आप बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो बच्चे अपने मोबाइल में यूज़ करके GUI फॉर्मेट में, यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस के फॉर्मेट में कोडिंग कर सकते हैं। उसके लिए बैठ के उसको लैंग्वेज को लिखना नहीं है और उसको करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कोडिंग होता भी यही है कि आप मशीन के लैंग्वेज में कुछ बना के उसको क्रिएट कर दें। तो ये चीज़ बच्चों को शुरू से बताई जाए तो वो काफ़ी जल्दी सीख जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे जैसे अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे कि उसको जो ग्राफिकल वे में किए हैं उसको प्रोग्रामिंग के, यानी कि मतलब जो लैंग्वेज है उसके फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को शुरू से ट्रेन किया जाए तो उसको सीख सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दें कि CBSE लेवल पे इस चीज़ को लागू करने के लिए सरकार ने एक ऑलरेडी, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। इंटेल जो बहुत बड़ी जियांट कंपनी है उस कम्युनिटी को हैंडल करेगा और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9th क्लास से शुरू किया जा रहा है पढ़ाना, जो कि और आगे छोटे लेवल से शुरू किया जाएगा। और बहुत सारे टीचर को ट्रेंड किया जा रहा है, जो कि चूँकि ये नई टेक्नोलॉजी है, नई स्किल्स हैं, तो टीचर लोग को एजुकेट किया जा रहा है कि उस चीज़ को सीखें और उसको लाएँ। आपके बोर्ड पे लिखा है करियर काउंसलिंग। यस, 10वीं तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, क्या करियर काउंसलिंग करेंगे? क्या आपके रोड मैप तैयार किया है आपने कि किस तरह से काम करेंगे? मेरे जो टीम है या पार्टिकुलरली मैं, इसको आप यू कैन से पावर ऑफ इंट्यूशन या थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, जो भी कहिएगा। क्या होता है कि गांव देहात में भी होता है, बच्चों को बता देंगे कि हाँ, पेरेंट्स बता देते हैं कि ये बच्चा क्या, मतलब लक्षण देख कर कि ये क्या मूव लेने वाला है। तो हम लोग का भी चूँकि काफ़ी स्टूडेंट लाइफ और अच्छी और बुरी दोनों साइड की ज़िंदगी देख करके ये अनुभव हुआ है कि जो बच्चे, मान लीजिए बच्चा फिज़िक्स में अच्छा है और मैथ में अच्छा और केमिस्ट्री वीक है, उसकी वजह से IIT क्रैक नहीं कर पाता है, उस बच्चे को गाइड करना और उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा ना हो उस चीज़ को लेके कि यार मेरे केमिस्ट्री की वजह से IIT नहीं हुआ। तो उसकी बच्चे जो 17 साल का 18 साल का, उसका लगता है कि यार ज़िंदगी ख़त्म कर, सुसाइड करते हैं बच्चे, नहीं हुआ IIT तो सुसाइड। तो कैरियर काउंसलिंग का मतलब है कि बच्चे को मोटिवेट करना उस दिशा की तरफ कि एक आदमी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे दोस्त हैं कि जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से मैथमेटिक्स में MSc कर रहे हैं और IIT नहीं क्रैक कर पाए। तो यहाँ पे बच्चों को वे आउट देना कि बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है, बेटा आपको मैं यू गो फॉर आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करो, BSc करो और गो फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 15 सीटें होती हैं ऑल ओवर इंडिया। जो बच्चा आर्ट्स में है, बहुत बेहतर कर रहा है, उसको जनरल अवेयरनेस की, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उसको बच्चा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, वहाँ पे बच्चा जा सकता है। तो कैरियर काउंसलिंग का मतलब कि जितने हैं बिसाइड्स गवर्नमेंट जॉब, कितनी है, 3% गवर्नमेंट जॉब है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और उसी को जो लड़का 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वो बेकार है।
कैरियर काउंसलिंग का मेरा मतलब है कि जो मैन पावर है उसके अंदर स्ट्रेस लेवल को घटाना, उसको सही दिशा देना कि एसएससी नहीं हुआ तुम्हारा, यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम। प्राइवेट सेक्टर है, बहुत ब्रॉडर थिंकिंग है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद। लोगों से, जो आसपास के पेरेंट्स हैं, जो हमारे रघुनाथपुर क्षेत्र के गार्जियन हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अपने इस कोचिंग के बारे में? मैं कहूँगा कि हमने बहुत, देखिए हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, हमने एक इनिशिएटिव लिया है और एक अच्छे इंटेंशन के साथ बच्चे को भेजिए यहाँ पे, इवन फॉर ए डेमो क्लास। और वो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारी टीम है उनसे पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलता है। बच्चे को यदि लगता है 2 महीने 3 महीने का ट्रायल टाइम अभी मैंने रखा है पूरी तरह से, बच्चे आएंगे जाएंगे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे पास जो भी बाकी जो संस्थान है उनसे मैं कंपेयर नहीं करता मैं अपने आप को। हम कुछ यूनिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और ट्रेडिशनल एजुकेशन तो बच्चों को यहाँ पे भी मिल जा रहा है। मैथ साइंस का है तो मैथ साइंस को भी, मैथ साइंस और इंग्लिश ये सब का रखते हुए भी हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है। और 21st सेंचुरी जो कि इंफॉर्मेशन सेंचुरी है, वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज, तो इंफॉर्मेशन एज के लिए जो मैन पावर तैयार करने के लिए अभी कहते हैं गवर्नमेंट बीटेक बच्चा कर लिया उसके पास जॉब नहीं है। रीज़न क्या है? इवन वो बच्चा NIT से जॉब करके उसके पास वो घूम रहा है वैसे बेकार में। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बस उसके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होगा या ये स्किल्ड बहुत नहीं है बच्चा, थ्योरी सेक्शन ज़्यादा उसका अच्छा बेहतर है। तो मैं पेरेंट्स से करूँगा कि एक बार यहाँ पे आप खुद भी विज़िट करें और बच्चों को भी साथ में लाएँ और हमें आशीर्वाद दें अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे रघुनाथपुर से, रघुनाथपुर में एक इनिशिएटिव लिया गया है, आर्क अकेडमी की शुरुआत हुई है जहां पर 6 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही कुछ स्पेशल बैच भी चलाए जाएंगे। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर और किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, हमने बातचीत में सुनी, देखी। और आपसे बस ये उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को एक बार भेज के देखिए, ट्रायल करके देखिए, डेमो क्लासेस लीजिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।